अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के उर्दू के 10th लेक्चर का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 3 से दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को हमने हाफ चैप्टर पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम बाकी चैप्टर आज मुकम्मल करेंगे। पेज नंबर 12 आप देखिए, यहाँ से हमने पढ़ना था इस्लामी तारीख़ गवाह है। इस्लामी तारीख़ गवाह है, गवाह कहते हैं शाहिद कि सहाबा कराम ने हर आरे वक्त में अपने भाइयों की मदद की और उनकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह दी। तरजीह अव्वलियत देना। सहाबा कराम आप जानते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त। अब वो कह रहे हैं कि इस्लाम की अगर आप पुरानी तारीख़ देखें, इस्लाम का पिछला ज़माना देखें, तो आपको ये गवाही मिलेगी कि जितने भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, उन्होंने हर आरे वक्त मुश्किल वक्त में अपने भाइयों की मदद की और उनकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह दी, यानी अपने भाइयों की ज़रूरत को अव्वलियत दी, बाद में अपनी ज़रूरत पूरी की। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातमुन नबीयीन आखिरी नबी जिसके बाद कोई नबी ना आए, ने सहाबा कराम को खुदा की राह में मालो दौलत देने का कहा, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन अपना आधा माल राह खुदा में पेश कर दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो सखावत की बेमिसल तारीख़ रकम कर दी। यानी जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा कि आप अल्लाह की राह में अपना मालो दौलत दें, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आधा माल और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा माल ही अल्लाह की राह में दे दिया, बेमिसल जिसकी मिसाल ना दी जाए। तारीख़ रकम करना, तारीख़ लिख देना। उन्होंने अपने घर का सारा साजो सामान रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। रहमत दो आलम दोनों जहानों के लिए रहमत, कदमों में ढेर कर दिया, कदमों में लाकर पेश कर दिया। सरवरे कायनात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनसे पूछा कि अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो, तो उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इतनी मोहब्बत थी कि घर का सारा सामान ले आए और पीछे सिर्फ़ और सिर्फ अपना यकीन यानी अल्लाह पर यकीन और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छोड़ आए। सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस अमल की तर्जुमानी इल्लामा इक़बाल यूँ करते हैं एक शेर की सूरत में, परवाने को चराग़ है बुलबुल को फूल बस, सदीक़ के लिए खुदा का रसूल बस। यानी आप हज़रत अबू बकर सदीक़ के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे परवाने को चराग़ है बुलबुल को फूल बस, यानी जैसे परवाने को सिर्फ चराग़ से मतलब है, बुलबुल को सिर्फ फूल से मतलब है, इसी तरह हज़रत अबू बकर सदीक़ को सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब है, उन्हीं की खुशनुदी चाहिए। जंगी यरमूक में ज़ख्मों से चूर एक ज़ख्मी को जब एक शख्स पानी पिलाने लगा, तो इसने करीब कराहते हुए दूसरे ज़ख्मी को पानी पिलाने का कहा। जब पानी पिलाने वाला दूसरा ज़ख्मी के पास आया, तो इसने तीसरे ज़ख्मी को पानी पिलाने का इशारा कर दिया। तीसरे ज़ख्मी तक जब पानी पहुंचा, तो इस असना में शहीद हो चुके थे। पानी पिलाने वाला वापस दूसरे ज़ख्मी के पास आया, तो इनकी रूह भी परवास कर चुकी थी। जब पहले ज़ख्मी के पास आया, तो वो भी दारे फ़ानी से कूच कर गए थे। अब यहाँ पर एक वाक़या बयान किया जा रहा है जंग यरमूक का, जिसमें पानी पिलाने का वाक़या जिसको कहा जाता है, जिसमें ज़ख्मियों ने अपनी तकलीफ़ की बजाय दूसरे ज़ख्मी के बारे में सोचा। यहाँ पे यही बात हो रही है, ज़ख्मों से चूर यानी बिल्कुल लहू लुहान हुआ है एक इंसान। पानी पिलाने लगा तो उसने करीब कराहते हुए दर्द से तकलीफ़ से चीखते हुए दूसरे ज़ख्मी को पानी पिलाने का कहा। जब पानी पिलाने वाला दूसरे के पास गया, तो तीसरे ज़ख्मी को पानी पिलाने के लिए कहा। जब वो तीसरे ज़ख्मी तक पानी पहुँचा, इसी दौरान शहीद हो चुके थे, अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। पानी पिलाने वाला वापस दूसरे के पास आया, तो इसकी रूह भी प्रवास कर चुकी थी, वो भी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। जब पहले ज़ख्मी के पास आया, तो वो भी दारे फ़ानी से कूच कर चुके थे, यानी दुनिया से जा चुके थे। नज़ा का आलम वो आलम होता है जो बिल्कुल आखिर वक्त होता है, ठीक है, मौत का आलम बिल्कुल करीब होता है। और शदीद ज़ख्मी हालत में भी सहाबा कराम ने ये इसार और कुर्बानी बेमिसाल है, यानी इन हालात में भी उन्होंने कुर्बानी दिखाई। इसी तरह हिजरत मदीना के मौके पर अंसार कहते हैं जी मदीना के रहने वाले लोग, सहाबा ने महाजिर मक्का के रहने वाले। जिस अंदाज से मदद की, इसकी नज़ीर मिसाल मिलना मुश्किल है। यानी आप जानते हैं क़ुव्वत का जज्बा जो आपको दिखाई देता है, वो मक्का से मदीना हिजरत करते हुए दिखाई देता है कि कैसे मक्का वाले मदीने के और मदीने वाले मक्का के भाई भाई बन गए। इन वाक़यात से हमें ये सबक मिलता है कि हम हर मुश्किल घड़ी में अपने इर्द गिर्द बसने वाले इंसानों की मदद करें, ताकि हमारा माशरा और हमारी दुनिया मोहब्बत और अमन व सुकून का गहवारा बन जाए, ठीक है। यानी पूरी दुनिया और पूरा माशरा जो है वो
اس میں امن آئے، سکون آئے، لڑائی جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، یعنی وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ان کی خاطر خواہ جتنی ہو سکے مدد کرنی چاہیے۔ غریبوں، مسکین آپ جانتے ہیں جن کے ماں باپ دونوں ہی نہیں ہوتے، اپاہج، معذور لوگ، کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے، غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے، ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اسٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں خرید نہیں سکتے۔ ایک تو دوسروں کی مدد کریں، کھانا کھلائیں محتاجوں کو، ساتھ ساتھ جو طالب علم کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی جو کتابیں ان کی پرانی ہو چکی ہیں، جو پچھلی کلاس میں استعمال ہوئی، وہ اگلی کلاس میں جانے والوں کے لیے دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ غریب ہیں، اگر کچھ بچے نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ اس کو دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کے ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں، کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے، کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد شروع میں کی جانے والی مدد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے، یعنی کسی کو ہاسپٹل لے کر چلے جائیں اگر وہ ضرورت مند ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدہ تکلیف میں مبتلا لوگ پر خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا، حاجت ضرورت، یعنی جو لوگوں کی مدد کرے گا اللہ پاک بھی اس کی مدد ضرور کرے گا۔ باقی چیپٹر ہم جتنا رہتا ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں مکمل کریں گے اور ایکسرسائز بھی کریں گے۔